हेलो दोस्तों, आप संपूर्ण भारतवासियों को इस कुंभ की पावन पर्व के लिए ढेर ढेर बधाइयाँ। ठीक है। और जिन लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है कुंभ में, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ सहयोग मिले। ठीक है। अब देखिए, कुंभ में जो भगदड़ हुआ था उसका क्या कारण है। ठीक है। मैं खुद जो मौनी अमावस्या है 29 उसी के आसपास गया था मैं। तो उसमें भगदड़ के क्या कारण थे, बहुत संक्षेप में और टू द पॉइंट बताऊंगा। समझने की कोशिश करिए ताकि कभी भी और भारत में बड़ा कोई त्योहार हो तो इस तरह की घटनाएं ना हो। देखिए, जब आप यूपी जाते हैं तो यूपी की आबादी है लगभग 23 करोड़। 23 करोड़ 150 के आसपास या 140 करोड़ के आसपास भारत की आबादी है, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें से डायरेक्टली 2024 का आंकड़ा बताता है कि 23 करोड़ की आबादी सिर्फ और सिर्फ यूपी की है। दैट इज अ मेजर थिंग। दैट मीन्स कि यूपी के पास ऑलरेडी हाई पॉपुलेशन है, पहला। दूसरा, मैं झारखंड के रांची से हूं तो झारखंड में क्या है, टोटल 4 करोड़ आबादी है। शायद उससे कम ही होगी, अधिक नहीं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, 19 करोड़ का फर्क है। समझ रहे इस बात को। अब देखिए, 2025 का जो कुंभ मेला है उसमें अप्रोक्स कितना है, 40 to 45 करोड़ आने का अनुमान है। 40 करोड़ ही ले लिए तो इसमें 60 करोड़ हो गया। तो समझिए कि भारत की आधी आबादी कुंभ मेले में जाने को तैयार थी। समझ गए। तो इसके लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग चाहिए थी। ठीक है। अब समझ गए ये आंकड़ा। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, सबसे पहले आप ये जानिए कि भगदड़ हुई, मौतें हुई, गलतियां सबको ठहरा दिया गया, प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। लेकिन चीजों की बारीक जानकारी या समझदारी से आप आकलन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सिर्फ एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर। सपोज दैट कि मैं ट्रेंड नहीं हूं 1000 लोगों को मेंटेन करने के लिए, मुझे वहां डिप्लॉय कर दिया गया। मेरी कैपेसिटी 100 लोगों को मैं मेंटेन कर सकता हूं इन डिफेंस या फिर पुलिस ऑफिसर के ड्रेस में। 1000 लोगों की भीड़ आ गई तो ठीक है, 100 से 200 हो सकता है, 300 हो सकता है। 1000 लोग की भीड़, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। ठीक है। चलिए, अब जो कारण क्या है भगदड़ होने का, मान लीजिए, देखिए एक गंगा है। ठीक है। गंगा यमुना के संगम में, गंगा यमुना ये और सरस्वती के संगम में त्रिवेणी है। और इसी संगम में क्या हुआ, लोग डुबकी लगाना चाहते हैं। माना जाता है कि इससे सारे आपके आध्यात्मिक जागृति होती है और सारे पाप धुलते हैं। इसका कोई लॉजिकल प्रमाण नहीं है। ठीक है। बस ये माना ही जाता है। जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि बजरंगबली का अगर हम पूजा पाठ करें या फिर हम नमाज अदा करें या फिर चर्च जाए तो हो जाएगा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है कि 2 मिनट 2.5 मिनट प्रेयर करोगे तो आपकी बातें सुन ली जाएंगी, या हनुमान चालीसा मात्र 10 सेकंड करोगे तो आपकी बातें सुन ली जाएंगी। ठीक है। कहा जाता है कि जब साइंस खत्म होता है, स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड द साइंस, मतलब उसके बाद का विषय है स्पिरिचुअलिटी। और है ये स्पिरिचुअलिटी अगर आप अपने लाइफ में शामिल करेंगे तो आप एक चीज तो रहेगा, आपके लाइफ में सुकून रहेगा। ठीक है। अब देखिए, पॉइंट में आता है, व्हाट इज द कारण, क्या है इसका फेल्योर होने का, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर यूपी गवर्नमेंट को ये बातें पता थी कि लगभग 50 करोड़ के आसपास जो है क्राउड रश होने वाला है, तो दैट मीन्स दे नीड ए प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस इन कुंभ एरिया। ठीक है। उनको कुंभ एरिया में प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जरूरत थी जवानों को। ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे ऑफिसर्स को। ठीक है। चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उतनी बड़ी भीड़ अचानक आएगी, टैकल करना मुश्किल है। जो इसकी कमी देखी गई, मैंने खुद देखा। ठीक है। यूपी, वहां पर SSB के भी जवान थे, मैंने उनसे बात करी। यूपी के भी जवान थे, मैंने उनसे बात करी। ठीक है। जो पैरामिलिट्री थी, उनके बात करने का लहजा बहुत सौम्य, बहुत नॉर्मल, कोऑपरेटिव था। यूपी के जवान का ऐसा था कि ये मतलब हम पर बोझ बनने के लिए आए हैं। ज्यादातर, सबकी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के बदतमीजी भरा रवैया था। मेरे साथ जो स्कॉर्पियो चला रहे थे उनको कई बार गालियां दी गई उनके द्वारा। ठीक है। तो एक बात आप समझिए कि प्रयागराज यूपी में है जरूर, लेकिन कुंभ सिर्फ यूपी का नहीं है। ठीक है। कुंभ की जो संपत्ति है पूरे भारत से केंद्रित होती है। समझ रहे इस बात को। अगर यहां से 40 करोड़ आदमी जाते हैं तो वहां पेट्रोल भरवाते हैं, वहां का समोसा लेते हैं, जलेबी लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेते हैं, ट्रेन फैसिलिटीज लेते हैं, सारा तो सारा पैसा आप यूपी गवर्नमेंट के पास जा रही है। तो उसके बाद भी आप 1 महीने के लिए अगर नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो भैया आलोचना तो होगी। ठीक है। और इतनी सारी मौतें हुई हैं, 144 साल बाद कुंभ आया है, उसके बावजूद भी, पहला कारण। दूसरा, अनएक्सपीरियंस जवान एंड ऑफिसर्स। ठीक है। देखने से यही लगा कि वो जवान और ऑफिसर अनएक्सपीरियंस थे। ठीक है।
दे आर नॉट कैपेबल टू हैंडल दैट क्राउड, मतलब वो कैपेबल नहीं है उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए और बाहर से या सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स या फिर कम से ऑफिसर ना तो सेंट्रल लेवल के जवान की जरूरत थी। ठीक है। तीसरा, लेस कॉपरेशन, कॉपरेशन की कमी देखी गई। जैसे कि मान लीजिए ये गंगा रिवर है, ऐसे करके गंगा रिवर जा रही है, तो संगम कहाँ है, यहाँ से प्रॉपर है, तो नॉर्मल बोर्ड लगा दिया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां पर शिफ्ट हर 4-4 घंटे में शिफ्ट बदल के कि आपको यहाँ जाना है तो आप ऐसे चले जाइए, यहाँ जाना है तो ऐसे चले जाइए। कई बार मैंने देखा कि यहाँ रास्ता ब्लॉक है, भैया कैसे जाए, तो वो लोग भेज दे रहे आगे वहां से जाओ, फिर यहाँ भी ब्लॉक है, फिर बस ये यहाँ से आओ, मतलब फिजूल में आम जनता को परेशान कर रहे थे। समझ रहे। दूसरा, मिसबिहेव, मैंने बताया कि मिसबिहेव वो करते हैं, मतलब मेरी तो हाइट 6 फीट है, तो मेरे से बदतमीजी किसी ने नहीं की, लेकिन मैंने कई देखा जो मतलब साधारण लोग थे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मूंगफली बेचने वाला हो या फिर साधारण वो दिख जाए कि वो एजुकेटेड नहीं है, तो उससे मतलब ये दोयम दर्जे का व्यवहार मैंने महसूस किया। ये बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर है कि वीआईपी कल्चर वहां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वीआईपी कल्चर है। मतलब एक गाड़ी आ गई, देखो सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर, मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो समझ में आता है। कुंभ मेले में वीआईपी कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कुंभ मेले में वीआईपी है नागा साधुस, ठीक है, अघोरीस, जो आम जनता जा रही है स्नान करने के लिए, वो एक आदमी के लिए हुटर बजाते हुए गाड़ियां चल रही है, उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए आप लोग चल रहे हैं प्रोटेक्शन देने के लिए, और उसके प्रोटेक्शन देने के लिए आम जनता की पिसाई हो रही है। आम जनता जवान के लिए लक्ष्मी है। ठीक है, सरकारें सिर्फ साइन करती है आपके पेमेंट रिलीज करने के लिए, जो आपको पेमेंट दिया जाता है वो आम जनता के पैकेट से जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो ब्रिटिश मोनोपोली है, अब आज से कश्मीर से कन्याकुमारी हो, चाहे असम से लेकर गुजरात तक हो, चेंज करना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में सिटीजन है, आएंगे 10-15 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल, ये सिचुएशन आने ही वाला है। ठीक है, तो आम जनता की सेफ्टी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए, पहला देख लिया। दूसरी बात है कि एक यहाँ पर एक र्यूमर फैला कि 144 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है, तो लोग सभी लोग जा रहे हैं, और लोगों का अब क्या हो रहा है, धर्म के प्रति रुझान बढ़ रहा है, धर्म के प्रति। जैसे कि कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई हजार ही कमा रहा है, लेकिन उनको पता चल गया कि लाइफ इज वेरी लिमिटेड, सबको मणिकर्णिका घाट या फिर किसी नदी के घाट में ही मिलना है। ठीक है, जहां पर अंतिम संस्कार उनका हो जाता है। तो कुल मिलाकर उनको पता है, तो वो लोग चाहते हैं कि क्या हो रहा है कि सुकून वाली जिंदगी मिले। और जब सुकून वर्ड आप ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी से बैलेंस करना पड़ता है, और स्पिरिचुअलिटी के पास भारतीय परंपराएं में, सनातन धर्म में बहुत सारी विधियां है, मेडिटेशन है, योग है, प्राणायाम है, मंत्रों का जाप है, ठीक है, साधना है, जैसे कि बहुत लोग हैं, और कई लोग मैंने देखा है अरबों लेके बहुत चिड़चिड़े हैं। ठीक है, और बहुत लोग साधु संत बन के सुकून वाली जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो पैसा का मतलब सब चीज मिल जाए नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर अब सजेशन के मामले में अगर पूछा जाए तो इसमें क्या सजेशन होना चाहिए। ठीक है, कुंभ स्टार्ट होने से 1 महीने पहले जवान्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, कैसे होगा, सीएम द्वारा निरीक्षण करना चाहिए था, सेंट्रल ऑफिसर्स द्वारा निरीक्षण करना चाहिए था, टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स द्वारा निरीक्षण करना चाहिए था कि अगर वो लोग कैपेबल नहीं है तो पैरामिलिट्री अधिक से अधिक डिप्लॉय किया जाए वहां पर, ताकि वो क्राउड को हैंडल कर सके। ठीक है, दिन हो या रात्रि प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करनी जानी चाहिए था, रास्ता का मार्ग बताया जाना चाहिए था। ठीक है, इवन आप कह सकते कि हर 50 मीटर या 100 मीटर में एक जवान हो जिसके मन में सेवा भाव हो, जवानों से पूछा जाए कि कौन कुंभ में जाके सेवा करना चाहता है, उसे ही वहां नियुक्त करना चाहिए। बहुत लोग जैसे कि मैं हूं, मुझे भी सेवा करने में कुछ दिक्कत नहीं है। कुंभ में आप सेवा करेंगे तो आप एक पुण्य ही कमा रहे हैं। ठीक है, जबरदस्ती वहां पर भेड़ बकरियों की तरह, जिन गधों को नहीं है अक्ल, ठीक है, आम जनता जो आ रही है वहां पर स्नान करने के लिए, उनके साथ बदतमीजी से बर्ताव करो, उनको हटाओ, जरूरत नहीं है उनकी। ठीक है, तीसरा क्या बात है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी कि कभी भी सिचुएशन बढ़े, वीआईपी आए तो वीआईपी के लिए एक स्पेशल मार्ग होना चाहिए था जहां पर आम जनता ना हो। ठीक है, उसी रास्ते में एक बैरिकेडिंग है। देखिए बात समझिए इस बात को, मान लीजिए कि इस रास्ते में यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। ठीक है, यहाँ पे आम जवान भरे हुए और इसी रास्ते से आपको वीआईपी को गुजारा जा रहा है, तो ये भैया ये भीड़ तो ऐसे परेशान है, बैरिकेडिंग की हुई, अब यहाँ ये जाएगा तो गुस्सा आएगा, तो इसी गुस्सा में कई बार क्या होता है अपना पेशेंस खो देते हैं, धक्का मुक्की होता है और लोग गिरते हैं। समझ आए इस बात को। तो ये था। तो यूपी के जो प्रशासन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चीजें जो है आम जनता आ रही है और मिसबिहेव करते हैं,
आम जनता को एक श्रद्धालु की तरह देखे और उनका सम्मान का नजरिया रखे जो बाहर से आपके राज्य में आ रहे हैं। नहीं तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगेंगी। ठीक है, यूपी पुलिस ने अपनी बेइज्जती जो करवाई है, ठीक है, वो उनका क्या कहूँ मैं तो नहीं कह सकता झारखंड की पुलिस कैसी है, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइज नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा पर्व है कुंभ, तो तुरंत आकलन कर देना समझदारी नहीं है। लेकिन कई बार सिचुएशन हैंडल करने में यहाँ मिसबिहेव वाली सिचुएशन नहीं है, आम जनता के साथ मिसबिहेव नहीं करते। अगर करेंगे तो हो सकता है कि 2-3 दिन में सस्पेंड भी हो जाए और कार्रवाई हो जाए इनके खिलाफ। ठीक है, तो अगर कोई जाता है बाहर से तो बहुत उम्मीद लेके जाता है, उससे आपकी राज्य की भी छवि बनती है, तो बाहर से आए लोगों का सम्मान करिए। ठीक है, कुंभ में क्या प्लानिंग थी, क्या कमियां थी और कोई सॉल्यूशन था, मैंने बताने की कोशिश की। और बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की जा सकती है, मैंने 2-3 दिन में जो ऑब्जर्व किया मैंने बताया। ठीक है, मैं बहुत प्रख्यात विद्वान नहीं हूँ, मेरी समझदारी के अनुसार जो मुझे दिखा मैंने आईएएस की तैयारी की है, तो ये चीजें होनी चाहिए थे। तो उससे संभावना जो भगदड़ हुई, अगर पारा मिलिट्री अच्छी खासी संख्या में डिप्लॉय होती, जो सेवा करना चाहते उन जवानों को डिप्लॉयमेंट होता, तो भगदड़ होने की संभावना मेरे ख्याल से कम होती। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप जा सकते हैं तो कुंभ में स्नान करने